मैं एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम आप सब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो इस विश्व की उत्पत्ति, हमारे आप सब की उत्पत्ति, जीव मात्र की उत्पत्ति के कारण है, भूत मात्र प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु है। हम आप पहले कहाँ रहते हैं बोलिए? पहले माँ के गर्भ में रहते हैं कि पिता के गर्भ में? हम आप अपने पिता के गर्भ में रहते हैं। पिता के द्वारा इस प्रकृति रूपी माँ के जैसे हम आप जमीन में क्या बोते हैं? बिया बोते हैं। वैसे पिता के द्वारा हम आप माँ के गर्भ में आते हैं। वहाँ क्या होता है? फिर आपका लालन होता है, पालन होता है, पोषण होता है। इसलिए उस पिता से भी अधिक महत्व किसकी हो जाता है? माता की हो जाती है। क्यों? पितृप्यधिका माता गर्भ धारण पोषण। पिता से 10 गुना ऊंचा स्थान माता का होता है, जो मुझे गर्भ में धारण करती है और मेरा लालन पालन पोषण करती है, भरण करती है। हम पिता के गर्भ में रहते हुए न बढ़ सकते हैं, न वही के वही वैसे की वैसे पड़े रह जाएंगे। लेकिन माँ के गर्भ में जब आते हैं तो मेरा आपका शरीर बढ़ने लगता है, अंग प्रत्यंग सुंदर सुंदर शरीर हो जाते हैं। इसीलिए माता पिता और गुरु तीनों हो, माता पिता और गुरु तीनों साथ में आपको मिल गए, तो वहां पुत्र का शिष्य का कर्तव्य है कि पहले वह माता को प्रणाम करे, फिर पिता को प्रणाम करे, तब गुरु को प्रणाम करे। यह शास्त्र सम्मत बातें हैं। और इसके विपरीत आजकल लोग जैसे गुरु वैसे चेला, कलयुग के गुरु और कलयुग के चेला। मानव मात पिता नहीं देवा, साधुओं से करवावे सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संग। आजकल के गुरु किस लिए गुरु है? भगवान के मार्ग को बताने के लिए, भगवान के नाम का दान देने के लिए, भगवान की महिमा का बखान करने के लिए गुरु की महत्ता है। और कलयुग में गुरु भगवान बन जाते हैं, है ना? चेला माने भगवान, शिष्य के लिए गुरु भगवान हो सकता है। लेकिन स्वयं जिस दिन गुरु के अंदर अहंकार आ गया कि मैं ही भगवान हूं, उसी दिन सब मामला ढंढ हो जाता है। इसीलिए ईश्वर के पथ को, मार्ग को बताने वाला गुरु है। जो ईश्वर के मार्ग से आपको भटकावे वह गुरु नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार के हेतु है, परमात्मा। और 3 प्रकार के ताप होते हैं।
कायिक वाचिक मानसिक दोष है। आज दैविक आज भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप कष्ट होते हैं। कल से छोटा स्टैंड लगाना है। इन तीनों तापों को कायिक आधिदैविक देव कार्य में विघ्न होने से दैवी बाधा उत्पन्न होती है। देव का अपमान करने से, उनका मान सम्मान न करने से देवताओं का अपमान होता है। एक दैवी बाधा होती है, एक भौतिक बाधा होती है। भौतिक बाधा क्या है? जैसे इस संसार के पशुओं से कष्ट पाना। गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया। ये सांसारिक भौतिक पदार्थों से, नाना प्रकार के पदार्थ से सोच लो, इन सब पदार्थों से जो दंड मिलता है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविधि। एक आत्मा का दोष होता है। हम आप दूसरे की क्या कहें, अपने आत्मा की ही बात को नहीं मानते, अपनी बात को नहीं मानते, उसे मिथ्या कर देते हैं। इसलिए आत्मा में कभी कभी होता है ना कि मन कहा उसे हम कहे नहीं और वह काम हो गया, दिखाई दे रहा है। तो आप सोचते हैं तो हम सोचे थे, कह दिए होते तो मेरा काम बन गया होता। ऐसे आत्मदोष अपने आत्मा को जो कष्ट देता है, उसे दुखी करता है, लोभ में, लालच में। आदि दैविक दैवी बाधा, आदि भौतिक ये सांसारिक बाधा, आध्यात्मिक आत्मा। तीनों प्रकार के दुख को, कष्ट को समझ कर देता है। भगवान का रूप, उनके दर्शन, उनको प्रणाम, उनको ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम आप सब नमस्कार करते हैं। आप लोग भी नमस्कार करिए। वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण ही संसार के गुरु हैं। इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता सुखदेव जी महाराज अपने माता के गर्भ से जन्म लिए। जन्म लेते ही घर छोड़ के निकल गए। उन्होंने अमर कथा सुनी थी भगवान शिव और पार्वती की, उनको पूर्ण ज्ञान हो गया था। उनका मन इस संसार को देखकर संसार में रुकने का नहीं था, वो गर्भ में ही रह गए। 12 वर्ष तक गर्भ में ही रहे, निकल गए नहीं की माँ के गर्भ। एक दिन माँ विलाप करने लगी, कही बेटा अब मुझसे तेरा भार सहन नहीं होता, अब मैं तुझे लेकर नहीं चल पा रही हूँ। वही प्रकट हो गए सुखदेव मुनि, प्रकट हो गए। जन्म नहीं लिए, वो प्रकट हुए हैं। माँ के गर्भ से बाहर आए और बाहर आते ही न माँ को देखा, न पिता को देखा, न संसार को देखा। अपने उसी परमात्मा में लीन लवलीन आत्म तत्व के चिंतन में डूबे हुए एक रास्ता दिखाई दिया, उसी में चल दिए। ऐसे निष्कामी सुखदेव मुनि को हम आप सब यम प्रव्रजंत मनुपेतमुपेत कृत्यम, अगर जाने लगे तो विरह से कातर होकर, आतुर होकर, हे पुत्र पीछे पीछे व्यासी दौड़े जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? इतने दिनों तक हम तुम्हारी आशा में, इंतजार में बैठे हैं। तुम्हारी माँ दुखी है, विलाप कर रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
काहे बोल के वो छोटे छोटे। ऐसे ही एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज पधारे, विराजमान हैं। उनके पास सौनकादिक ऋषि पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए गुरुदेव से, हे गुरुदेव, हम लोगों का परम सौभाग्य है जो आप इस समय यहाँ उपस्थित हैं। हमें कोई ऐसा आप ज्ञान बताइए, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, ज्ञान रूपी प्रकाश हम लोगों को प्राप्त हो। इस आने वाले समय में सब बड़े कुंठित हो जाएंगे, बड़े दूषित हो जाएंगे, इस संसार में रहने लायक नहीं रह जाएगा। कलयुग के प्रभाव से पाप सब प्रकट हो जाएंगे। हम लोगों का कल्याण कैसा हो, कैसे होगा? आपका ज्ञान जो है अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमें ऐसा मार्ग बताइए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। करुणा करिए गुरुदेव। इस संसार में, इस भवसागर में हम लोग डूब रहे हैं, उतर जा रहे हैं, अपने ही कर्म के बंधनों में बना हुआ अज्ञानता बस नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। हे गुरुदेव, हम आपकी शरण में हैं। प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज। किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो आप प्रश्न करो तो जरूर कुछ न कुछ बताएंगे। प्रसन्न हो गए, निहाल हो गए। कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, आप लोग महान हो। इस संसार के कल्याण के लिए जो आप लोगों ने प्रश्न किया है, इस विषय में हम आपको एक दृष्टांत बताते हैं। एक बार नारद जी बड़े व्याकुल होकर गए। जो नारद हर क्षण, एक क्षण भी ऐसा नहीं होता था कि नारद जी नारायण नारायण न कहते हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो हर क्षण भगवान के नाम का सुमिरन करने वाला संत आज व्याकुल उग्र भगवान के नाम को भुलाएंगे, चले जा रहे हैं। उसी समय सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार
जो हमारे आपके सबके पूर्वज हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, उनकी आयु सबसे बड़ी है। ब्रह्मा जी के बाद वही पैदा हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, वो इतने तपस्वी हैं, वो पांचों चारों, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और उनका मूल मंत्र क्या है जानते हैं? हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही हर क्षण वो जपा करते हैं। हे, आज तक जिन महापुरुषों का नाम यहाँ विद्यमान है, वो सिर्फ नाम के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु शंकर ऋषि मुनि यमलात्मा बिमलात्मा हंस परमहंस संत महंत सब भगवान के नाम को ही लेकर के, और यह चरित्र जो है श्रीमद् भागवत महापुराण, यह जो है भक्तों का ही चरित्र है, संतों का ही चरित्र है। हाँ, भक्त और भगवंत का चरित्र है। आप लोग सुनिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। सनत सनंदर सनत कुमार को देखकर चारों भाइयों को अपने देखकर चरणों में गिरे। उन्होंने कहा, अरे नारद जी, आप इतने व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हो? संतों को देखा, चरणों में गिर गए। तब कहने लग गए, हे भ्राता, हे ऋषि, हे मुनि श्रेष्ठ, हे पूर्वजों के पूर्वज, हे आत्मानंद में विहार करने वाले महापुरुष, हम ब्रह्मलोक से भ्रमण के लिए मृत्युलोक को सबसे अच्छा सुंदर जानकर यहाँ आए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेमंतिका, पुरी, दानावती, सभी तीर्थों को भ्रमण करते करते हमने हर जगह देखा कि कलयुग का प्रभाव चारों तरफ छाया हुआ है। बड़े बड़े धर्म स्थानों में, तीर्थ स्थानों में कलयुग का प्रभाव बड़ा भयंकर रूप से विद्यमान है। मैं वृंदावन पहुंचा, वहां पहुंचकर एक कौतूहल देखा। एक परम सुंदरी, उनके गोद में दो बूढ़े बूढ़े, बड़े बड़े पके पके दाढ़ी, हाथ कोड़राई गई है, नसें नस नस दिखाई दे रहा है। शरीर में कोई मांस का टुकड़ा नहीं, सिर्फ नस और हड्डी। अच्छा, नस और हड्डी रहे तो कहा एकदम कंकाले दिखाई दे रहा है। वो बड़े जोर जोर से कभी सांस ले रहे हैं, हुचकी आ गई, मतलब वो के कहा कहते हैं जो अंतिम में सब देखा जाते, घुटका लगा है। तो यहाँ क्या कहते हैं आप लोगों की भाषा में, है ना? यहाँ आज हम रास्ता पूछ रहे थे तो बाजार को क्या बोलते हैं भैया? मार्केट नहीं, हिंदी में बोलिए। बाजार है, कहाँ जावा? नायक और भाषा है। रोही पर चट्टी चट्टी चट्टी, हमने समझा ना।
आगे चट्टी मिलेगा वही घूम जाए हमको चट्टी कैसा हुई है, लेकिन हमने समझ यहाँ आके समझे चट्टी बजा चट्टी वाले बजा, हाँ भाषा है। बिना पिटो ऐसे ही नारद जी महाराज बड़े व्याकुल उद्विग्न मन से कहते हैं, मुनियों हमने देखा उस स्त्री के अगल बगल दिव्य देवांगनाएं चमर लेकर उनकी सेवा कर रही है, कोई उनके नाक को संभाल, कोई हवा डुल रहा है, चमर होता है ना, चमर से हवा डुल रही है, और वह दिव्य सुंदरी विराट कर रही है, बड़ी भीड़ लगी हुई है। एक नवयुवती के गोद में सुंदर सुंदर दो बूढ़े, सुंदर सुंदर एकदम मरणासन घुटका लगा हुआ है, कभी सांस रुक जाती, कभी आने लगता, कभी लंबी लंबी सांसें चलती, सोए हुए से जान पड़ रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया, नारद जी बड़े कौतूहली थे और संसार का समाचार लेने के लिए वहां पहुंचे। नारद जी को देखकर वो देवी कहती है, भो भो साधु क्षण तिष्ठा, हे साधु महाराज बड़ी कृपा हुई आप आ गए, आप एक क्षण रुकिए, हमारे कष्ट का निवृत्ति करिए, मैं बड़ी दुखिया हूं। संत भगवंत बिच कछून भेद, संत और भगवंत में कोई भेद नहीं होता है और नहीं भेद मानना चाहिए। भक्ति महारानी लोट पोट हो गई, लगी प्रार्थना करने। तो नारद जी पूछते हैं, अरे बाले कौन है, आप कौन हो? तब ये सब दासियां कौन है? तब भक्ति महारानी अपना व्याख्यान सुनाते हैं कि द्रविड़ देश से उत्पन्न होकर महाराष्ट्र गुजरात से होते हुए, महाराष्ट्र में बड़ी फली, गुजरात में एकदम पाखंड, और उसके द्वारा मैं एकदम से हीन हो गई, हमारे पुत्र बूढ़े हो गए, कैसे हो हम वृंदावन पहुंचे, यहाँ आकर के मैं तो ठीक उठाक हो गई, लेकिन हमारे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्यता, ये हाल देखकर मुझे, और कोई भी माता अपने पुत्र पुत्री को अपने सामने बूढ़े देखकर, वो जवान हो, पुत्र पुत्री बूढ़े हो जाए तो आश्चर्य की बात है। वो दुखियारी माँ बहुत विलाप करने लग गई। नारद जी कहते हैं, चिंता मत करो हे भक्ति, आपके प्रभाव से तो भगवान नीचों के घर पहुंच जाते हैं, पापियों को, पापी भी भक्ति करे तो भगवान वहां पहुंच जाते हैं। हे देवी, आप तो साक्षात भगवान की प्रिया हो, संसार में परमात्मा सबसे ज्यादा आपको ही चाहते हैं, आप उनकी आनंदनी शक्ति हो, आप चिंता मत करो। भक्ति का व्याख्यान किया और कहते अपना कमंडल उठाए, गीता, वेद, चारों वेद, सभी मंत्र तंत्र, नारद जी बड़े तांत्रिक भी थे और बड़े मांत्रिक भी थे, कोई उपाय नहीं हुआ, बड़े जोर जोर से हिलाए, हे ज्ञान वैराग उठो उठो। बहुत आज हम जहाँ आए थे वहाँ एक बालक 10 बज रहा है, वैसे हमको याद आया ज्ञान वैराग, इसको हमारी बात जगाए तब कैसे कैसे हो जाएगी। सूर्योदय शास्त्र निदेशनम बहुभाषणम विष्णुभाषणम च कुशैनम दंतमलोबधायाम भजा कुचैया रहना, तत्वन न करना, सूर्योदय के बाद तक सोते रहना। बहुत बहुत बार जब पावर
खाते रहना, एकदम निष्ठुर बोलना, कर्जवा तोड़ बाणी बोलना। अगर इतना काम भगवान विष्णु करे तो लक्ष्मी उन्हें छोड़ देती है, तो मनुष्य की क्या औकात है भैया। कुछ महिला कुशेला, जहाँ रहे गंदगी रहे, कभी दतवन न करे, नहाए धोए न, बार बार खाता रहे। अगर ऐसा यदि श्री चक्रपाणी भगवान विष्णु भी ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी उन्हें छोड़ देती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो कभी किसी को नहीं सोना चाहिए। मैं आगे अपनी इच्छा भैया नारद जी खूब झाड़े फूके वेद मंत्र से कोई काम। भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं वदे माक्षभिर्यजत्रा स्वस्ति नः इंद्रो विधत्स्वा। कोई काम नहीं आया। अब नारद जी महाराज प्रतिज्ञा करते हैं, भक्ति आप चिंता मत करो। आकाशवाणी हो गई। नारद जी को चिंतित देखकर भगवान ने आकाशवाणी किया, हे नारद जी, ज्ञान वैराग्य के उद्धार का, मुक्ति का, कल्याण का उपाय आपको शब्दों के द्वारा ही प्राप्त होगा। अब नारद जी सोचने लग गए कि परमात्मा ने हमको दिशा भी दिया, बात भी बताया, तो गुप्त अब मैं कहाँ संत को खोजने जाऊं, कहाँ खोजने जाऊं। लगे खोजने, चलो संत से ही मिलते। जहां जाए नारद जी वहां बड़े बड़े विद्वान लोग मुंह चुराने लगते हैं। अरे भैया, आपस में सब बतकही करते थे कि जब ब्रह्मा के पुत्र नारद जी नहीं कुछ कर पाए तो हम लोगों के बस की बात, सब हाथ जोड़ के दंडवत कर लेते। बस नारद जी आप जो करो आप ही कर सकते हो हम लोगों में। अथवा 2 घंटा पहले बैठाए हो तो दिमाग खसिया ठिकाई हो। जय हो। अरे दवा छोड़ा, महादवा मिलता है। अरे देखा घर कितना खांसत रहे ना, कहाँ है माता जगह घरे है, उनसे पूछा खाते खांसत। चलिए कोई बात नहीं है। नारद जी महाराज सभी संतों ने जवाब दिया, कोई चुप रह गए, कोई अपना आश्रम छोड़ के भाग लिए, और सनत सनंदन सनातन से भेंट हो गई, प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई, निहाल हो गए। हम लोगों ने बताया, नारद जी अरे आप तो खुद ज्ञाता हो, ब्रह्मा पिताजी ने आपको श्रीमद् भागवत सुनाया है, आप वही सुनाओ। नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि जहाँ वेद नहीं काम किया, गीता नहीं काम किया, उपनिषद नहीं काम किया, वहां भागवत पुराण क्या करेगा। तब ऋषियों ने समझाया कि जैसे गुड़ या शक्कर ईख में ही होता है, लेकिन उसके जड़ से लेकर चोटी तक रहता है, लेकिन उसका सार कैसे मिलता है, जब गन्ने को पेरा जाता है, रस निकलता है, पकाया जाता है, कितना उपाय करना पड़ता है। वैसे ही
श्रीमद् भागवत महापुराण सभी वेदों का, सभी उपनिषदों का, सभी ग्रंथों का सार है, तत्व है। नारद जी के समझ में आ गया, निहाल हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। और उसके बाद कहते हैं, हे प्रभु ये कथा करेगा। फिर गंगा के तट पे आनंद वन भूमि में अब दिव्य सनत सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास बन गए, नारद जी जजमान बन गए और कथा प्रारंभ हो गई। उस कथा में जो जहां सुना, सभी ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ, अपने अपने पुत्रों के साथ, अपने परिवार के साथ सब वहां पहुंच गए। किसी को जो नहीं आ रहा है उसको मना चुना के लाए, चलो कल्याण होगा, परम सत्संग है, परम आनंद होगा, परम कल्याण होगा। इस प्रकार से हुजूम मच गया। वहां इतनी भीड़ की सरसों भी फेंको तो जगह नहीं मिलती, सब टने रह जाते थे। और कथा प्रारंभ हो गई। कथा के ही बीच में सनत सनंदन सनत कुमार चारों ऋषि कर बताते हैं, सब कल करना भैया, अरे शाम को करना है तो बाबा कहीं जाना है। और कल जाके मत करो इसको। हो गया बाबा, क्या हो गया यार, मंच पे आना ही नहीं चाहिए कथा से। बाथरूम गए होंगे, पहले हाथ नहीं धोए होंगे। नहीं बाबा अभी नहा कर आ रहे हैं तो लोग। अच्छा चलो, तब तो कल्याण है। हर ब्राह्मण अगर अपने सिर्फ से कुछ मत करे, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई यज्ञ, कोई विधान नहीं उसके पास मत करे, अगर वह शौच आचार में अपने शरीर को 24 घंटे पवित्र रखता है तो ऐसा ब्राह्मण जहां जाए वहां का कल्याण हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण को अपने, ब्राह्मण नहीं हो सबको, अपने शरीर को जो हर क्षण पवित्र रखता है वही परम कल्याण को प्राप्त करता है। और अपवित्र अवस्था में सब नहीं जाना चाहिए, भागवत को नहीं छूना चाहिए, राम भगवान को नहीं स्पर्श करना चाहिए, है ना। नहा के आए तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए ऋषि लोग कहते हैं, हे नारद जी, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है, वो बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वान, सभी चारों वेदों के आचार, खड़ दर्शनाचार, और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी पूरे क्षेत्र में, जन जन में, पूरे कई जिला में उनका नाम था। बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बड़े, उनको इतना धन प्राप्त होगा कि घर आते और छोड़ भी देते, वहां नहीं ला पाते छोड़ देते, दान देते। बहुत काल बीत गया, आत्मदेव को कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने सोचा है क्या करेंगे इतना संपत्ति, और शास्त्र का नियम है कि जो संतान को नहीं देख पाता उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। जिनको संतान की उत्पत्ति न हो उसका जीवन आत्मदेव बड़े आत्मज्ञानी में भर गए।
बड़े दुखी हुए हैं। वो गाय भी रखते तो बासी निकल जाती, फल लगाते तो फल भी नहीं फलता। उनके नक्षत्र में वही था, उनके योग में वही था, उनके प्रारब्ध में वही था। चले गए जंगल में, वहां एक सरोवर के तालाब के पास वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और उनको आज इतनी ग्लानि हो रही है कि बिना पुत्र के हमारे पिता लोग मेरे हाथ से पिंडदान और जल भी बुझे हुए प्रसन्न मन से नहीं, अप्रसन्न मन से ग्रहण करते हैं। देवता लोग हमारे द्वारा अर्पित किए हुए वस्तु को खिन्न मन से ग्रहण करते हैं। बताइए मेरा कौन सा ऐसा दुर्भाग्य है, मुझे संतान नहीं हुआ। हमारे स्वामी कल्पात्री जी महाराज विवाह से पहले संन्यास के लिए निकल गए, तो गुरु जी उनके आज्ञा दिया कि जाओ एक संतान उत्पन्न हो जाए तो आना। माता पिता उनके पहुंचे, आए, माता पिता के दबाव में विवाह हुआ तो कन्या पैदा हुई और कपात्री जी महाराज चल दिए। फिर कन्या और पत्नी माता पिता सब पहुंचे तो गुरु जी बुलाए, हरे यहाँ कपात्री जी महाराज ने कहा, हाँ महाराज। कह आपने तुमने मेरा उल्लंघन किया? नहीं महाराज, आपने कहा ना संतान, तो संतान में दोनों है, पुत्र भी है और पुत्री भी है, ये दोनों संतान है। हम निरुत्तर हो गए माता पिता और पत्नी ने भी कहा, माता जी श्री ने कहा कि जब तुम्हारा मन नहीं है घर पे तो ठीक है भैया जाओ। जैसे शंकराचार्य महाराज माता से आज्ञा देने के लिए तालाब में घुस गए और अजगर नहीं हो उसको क्या घड़ियाल पकड़ लिया अपने ही। घड़ियाल के तो उनके पास इतना बढ़िया ज्ञान था कि घड़ियाल के आत्मा में प्रवेश कर गए शरीर। भगवान की लीला। माँ कहते हैं तो यह शर्त रखा गया कि आप दुखी न हो, शंकर को आज्ञा दे दो तो इसे मैं छोड़ दूंगा, यह विश्व कल्याण के लिए पैदा हुआ है। माँ ने कहा ठीक है बेटा तुम सन्यास के लिए जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तब घड़ियाल ने छोड़ दिया। ऐसे ही संतों की महिमा है बहुत। चलिए आप मदेव जाकर वहां विलाप कर रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं, उनके मन में बार बार हो रहा है कि मैं जाकर डूबकर मर जाऊं। और उसी समय एक दंडी स्वामी दंडक ग्रहण नरो नारायण हुए। जो दंडी स्वामी होते हैं अगर ये दिखाई दे जाए तो समझ लो कि नारायण ही हैं, साक्षात भगवान ही हैं। अब उनके चरणों में गिर गए। उनको लगा कि संत महात्मा से मेरा कल्याण हो जाएगा। मुझे उनके तेज को देखकर उनके चरणों में गिर गए। विद्वान थे ही, अच्छे ज्ञाता थे, ब्राह्मण थे और चरण पकड़ लिए। महाराज कहे छोड़ो छोड़ो, कहे ना महाराज। कहे क्या बात है? कहे आप मुझे एक संतान दो, नहीं तो आपके सामने मैं अभी जा करके यही डूब कर मर जाऊंगा और इस हत्या का दोष आपको ही लगेगा। आपको मुझे संतान देना ही देना है। सन्यासी बाबा ने देखा कि है इसको तो 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, खूब उपदेश दिया। ये क्या इस संसारिक चक्र में पड़ते हो? तुम्हारा जीवन अब संन्यास के लिए निकाल दो, विश्व के कल्याण के लिए भ्रमण करो, या जगत ही तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पुत्र के रूप में सबको स्वीकार कर लो। बहुत समझाया लेकिन ना।
वही अपनी विपत्ति शास्त्र की बातों को कि हमारे द्वारा इतर लोग जल नहीं ग्रहण कर। संत महाराज को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माने जानते हैं मक्खन। मक्खन कितना कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा ही न जाना। कह तो दिए कि नवनीत के समान, लेकिन कहने नहीं जाना। उससे भी सरल हृदय और मुलायम हृदय संतों का होता है। हाँ, संत महाराज सेवा कर दी। झोली में हाथ डाले, एक फल निकाल के लाए और दे दिया, कर ले जाओ, अपने धर्म पत्नी को दे देना। शुद्ध होकर नहा धोकर के पूजा वूजा करके इसको खा लेगी और सदाचार पूर्वक धर्म पूर्वक नियम पूर्वक रहेगी तो बहुत सुंदर धार्मिक पुत्र पैदा होगा। पंडित जी खुश, निहाल और काहे निहाल हो गया, मनोवांछित उनको वरदान मिल गया। और उनकी जो धर्म पत्नी थी एकदम उल्टी दुनिया की थी। बिना नहाए धोए खा लेना, हरदम खाते रहना, जूठे हाथे सब जूठे करते रहना। आजकल एक सिस्टम बड़ा गलत चला है, थाली में छुआ के सब परसते हैं तो जूठे हो जाता है। और जूठे का दुनिया चल रहा है, मार टेंट मेंट सब क्या है, सब जूठे जूठे। एकदम उल्टा। वो धुंधली उसका नाम था। जो धर्मशास्त्र का नियम है उस नियम के एकदम विरुद्ध, मनमानी और खाए खुई के खब एकदम चकाचक। पंडित जी को आते हुए देखी है और सोचने लगी है, आज लगता है पंडित जी को बहुत बड़ा खजाना मिला है क्या भाई, बड़ी प्रसन्न दिख रहे हैं। और पंडित प्रसन्नता में चेहरा खिल जाता है? कितना प्रसन्नता जमाओ लेकिन एक आभा रहती है और एकदम निखर जाती है। जब हृदय में आनंद हो, प्रसन्नता हो, प्रकट हो जाता। पंडित जी आए, क्या बात है पंडित जी? अरे सुनो सुनो प्रिय, आज संत मिले थे। क्या हुआ? उन्होंने फल दिया है तो शुद्ध होकर नहा धोकर के पवित्र होकर इस फल को खा लोगी तो तुम्हें बहुत सुंदर पुत्र पैदा होगा। धुंधली तो ले लेकिन उसका मन लगा नहीं है, इसको कौन खाने जाएगा? खाऊंगी गर्भ रहेगा, हमारा शरीर ढीला हो जाएगा और जो हमारा पेट फूल जाएगा मुझसे चलने से। अंतिम समय में ननद आएंगी, मैं सूतिका गृह में रहूंगी तो यहाँ से माल डाल सब चटका देंगी। भौजाएं लोग ननदन से बहुत डरे थे, क्योंकि ननद बेचारी कुल आपन संपत्ति छोड़ छाड़ के चली जाती। भगनी दयामूर्ति, भाइयों के ऊपर बहन जो है दया की साक्षात मूर्ति होती है। और भौजाइन के सबसे ज्यादा डर नंदे से लगी सोचने, अरे राम राम, हमने देखा है गर्भ से जब बालक निकलता है कितना दर्द होता है, कितने के तो प्राण निकल जाते हैं। ना बाबा मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन चिंतित हो गई, खाऊंगी नहीं तो पंडित जी से कहूंगी क्या। तब तक उसकी वही बहन आ गई, कहती बहन चिंता क्यों करती हो, मैं गर्भ से हूँ, अभी 1 ही महीने का गर्भ है, पता चला है। अच्छा, और तुम गुप्तागार में चली जाओ, फर्क बोल देना पंडित जी से खा लिए
और गुप्ता मार्ग में चले जाओ, जब मेरा पुत्र पैदा होगा तो मेरे पति को आप कुछ धन दे देना और मैं अपना पुत्र लाकर आपको दे दूंगी। और आप कह देना पुत्र पैदा हुआ है। योजना देखिए, एक झूठ का कितना दुष्परिणाम मिलता है, आगे आप सुनिएगा। ढूंढने पंडित जी पूछे, हाँ पंडित जी, खा लिया पंडित जी? पंडित जी तो निहाल मगन हो गए और कहती है उसकी बहन कि इस फल की परीक्षा लेने के लिए गौ को खिला दो, देखते हैं। गौ को अर्पण खिला दिया, अपने गुप्तागार में चली गई। अब 9 महीना निकलवे नहीं करूंगी, चलो। समय आया तो 9 महीने के बाद जो पुत्र पैदा होना था वो 7वें महीना में उल्ला के दे दी। हल्ला मच गया पूरे गांव, पूरे क्षेत्र में, नगर बस्ती। जगह कई लड़कियां पैदा होते रहते कि जाने न जाने कोनो मतलब ना है ना। और जगह निवाई के पैदा होते कई गांव में हल्ला हो जाते, फलाने के लड़कियां कई गांव सब। अरे ये सब सुनते हैं तो आप लोग जाते हैं ना कि नहीं? हाँ, तो सब मवरखी लेकर वहां पहुंचे, सब आनंद से वहां हम उत्सव होने लगा। पंडित जी खूब दान पुण्य करने लग गए, गौ दान किए, धन दान किए, वस्त्र दान किए। उनके पास बहुत धन था, जो आता उसी को प्रसन्नता। तो ढूंढनी कहती है, पति देव 2 महीना पहले बच्चा पैदा हो गया है, मेरे दूध नहीं आ रहा, मेरी बहन का बच्चा होके मर गया, उसे बुला लो, वो दूध पिला दिया करेगी, आपके बच्चे का पालन हो जाए। पंडित जी कहे बुला लो। अब दोनों का काम होने लग गया। वो खुद धन पाल गई और उसका पुत्र बहुत बड़ा धनवान हो गया। अब उसको और क्या चाहिए? और 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद गाय को भी बच्चा पैदा हुआ। तो गाय का बच्चा पूरा शरीर मनुष्य का, और उसके कान जो है गाय के। और हल्ला मच जाओ, देखिए क्या बात है, आत्मदेव की क्या भाग्य है, क्या प्रारब्ध है कि उनके गाय से भी उनको पुत्र मिला है। अब और लोग देखने आने लगे। आत्मदेव का चारों तरफ कीर्ति बढ़ गया और संतुष्ट है बेचारे। धीरे धीरे पुत्र लोग बड़े होने लग गए। 4-5 साल की अवस्था में पहुंचते ही और ढूंढुली ने कहा पंडित से कि मेरा पुत्र है, इसका नामकरण मैं रखूंगी। ढूंढुली का पुत्र धुंधकारी। और गोकर्ण जी गौ से पैदा हुए थे, उनका नाम गोकर्ण रख दिया। गौ के कान जैसा कान जिसका हो वही गोकर्ण। अब धुंधकारी बचपन से ही शिक्षिली। 5 साल की अवस्था में ही बच्चों को झोंक देना, चिकोटी काट लेना, चलते हुए को लंगी मार देना, मुंह के बगल गिर जाना। 6-7 साल होते होते वो अपने से 20 साल वालों के साथ होने लगा, बीड़ी पीने लगा, गांजा पीने लगा, ताश खेलने लगा। ताश घर का सत्यानाश। जो खेले ताश उसका सर क्या? समय कितना मूल्यवान है। अरबों खरबों देकर भी 2 साल 4 घंटा 10 घंटा कोई नहीं अपना पा सकता। और हम अपने समय को, अपने जीवन को निरर्थक अगर गंवा देते हैं तो मेरे जैसा भागा इस संसार में कौन होगा। जुआ खेलने लगा, धन की कमी नहीं थी, सब ले जाते। बढ़िया ढोल बजाओ था भैया। अरे मिस्त्री हैं, कथवा के समय मिस्त्री आई गई है।
भैया चलिए हम अपनी कथा में रहे, खट खुट कोई संसार लगा है के बाद दिमाग कैसे करा ना, का करी मार के नहीं कह रहे भर बात ये हो का कर भैया। धुंधकारी जो है और गोकर्ण महाज्ञानी हुआ, महापंडित, क्योंकि उसकी माँ अच्छा धुंधकारी से कोई लगाव तो था नहीं, न पंडिताइन से न पंडित से, है वो दूसरे का संतान है, दूसरे का पुत्र है, कोई ममता नहीं। खूब पंडित जी को बार बार उस संत की बारी याद आने लगती थी। धुंधकारी के क्रियाकर्म को देखकर, उसके क्रियाकलाप को देखकर पंडित जी चिंतित रहने लग गए। ओह बहुत दुख देता, जहाँ जाते वही शिकवा शिकायत मिलती। अरे पंडित जी आपका लड़का आज वहाँ शराब पी के गिरा हुआ था, आज वहाँ चोरी में पकड़ा गया, बड़ी मार मार। ऐसी ऐसी बातों को सुन सुन करके उनके मन बड़े खिन्न हो गए। एक दिन आत्मदेव से कहते हैं बेटा हमने संत की बात नहीं मानी, अब बताओ तो मैं क्या करूं। गोकर्ण जी कहते हैं हे पिताजी, यह देह मांस रुधिर कफ मल मूत्र से दुर्गंधित इस शरीर को अपना मानना छोड़ दीजिए। आप तो आत्मवेत्ता हो, ज्ञानी हो, आत्म तत्व हो, और साधुओं का संगत करिए। यह मेरा घर है, मेरा पुत्र है, मेरा धन है, मेरी पत्नी है, ये सब भावनाओं का परित्याग कर दीजिए और जाकर भगवान का भजन करिए। बिना भजन का कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मदेव अपने पुत्र गोकर्ण की बात को मान करके चलेंगे। अब पिता के जाने के बाद गोकर्ण जी भी तीर्थ को चले गए। अरे पहले लगा तो बोलो तुम्हें। गोकर्ण जी भी तीर्थ को चले गए। अब जो है अब धुंधकारी और मनमानी रहने लग गया। जैसे बजत रहा भाई वैसे बजे दे होते। हाँ ये लाइन है ना, लाइन से ऐसा या तो इन्वर्टर से होगा तब ऐसा होगा। गोकर्ण जी तीर्थ को गए। धुंधकारी मनमानी हो गया। पिताजी के चले जाने के बाद और स्वतंत्र हो गया। माता को परेशान करता, जब तक धन था ले गया। हम आगे कौन काम है तू आपन कर। हेलो गोकर्ण जी महाराज, धुंधकारी एक दिन अपने माता को, जब धन धीरे धीरे खत्म हो गया, एक दिन बड़ी मार मारा कि धन ला के दो। कहा बचवा मैं कहाँ से ला के दूं, अब तो सब दे चुकी। लगा मारने। वो मार रहा है, वो पीछे जा रही है, कुएं में गिरी और गिर के हर हर महादेव हो गया। अब और स्वतंत्र हो गया। घर में धन नहीं और बाजार से बाजारू वेश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। कब भोग विलास करता, ज्यादा कहीं चोरी करता, डकैती करता, फिर आता। ऐसे ही उसकी दिनचर्या चलने लग गई।
बहुत दिन बीता। एक दिन बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा उसके। तो मैंने 2-4 साल किसी बात की कमी रहने वाली नहीं थी। अब जो है बेश्याओं ने सोचा, अब बेश्या हैं वो, उनको क्या ममता। जैसे धुंधकारी को अपने माता पिता से कोई ममत्व और लगाव नहीं है, वैसे ही उन बेश्याओं को भी ऐसे धुंधकारी से कोई लगाव नहीं है। उन लोगों ने अपने मन में विचार किया, हे सखियों, यह प्रतिदिन चोरी करने जाता है, बड़ी बड़ी चोरी करता है, कहीं अगर राजा के पुलिस के द्वारा ये पकड़ा गया तो इस धन भी चला जाएगा और हम लोग भी जेल को जाएंगे। ऐसा करो, सारा धन चलो हड़प लिया जाए। सभी वेश्याओं ने मिलकर आपस में योजना बनाई और धुंधकारी आया, उसको खटिया में बांध दिया। खटिया में बांधकर जलती हुई लकड़ी लाके उसके मुंह में भर दिया। लुआठ भर भर के जलती हुई लकड़ियों जला जलाकर उसको मार डाला। जैसे आजकल देखो समाचार में आता है कि ऐसे दुष्प्रवृत्ति वाली जो स्त्रियां हैं विवाह करती हैं, अब पति और प्रेमी के साथ मिलकर मार डालती हैं। ऐसे ही उन लोगों ने धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी मर गया और उसको वही जमीन में गाड़ दिया। गांव वाले पूछते हैं, अरे पंडित, धुंधकारी कहाँ गया? इस बार वो कहीं दूर निकल गए हैं धन के लिए, कुछ दिन बाद आएंगे। और धीरे 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 ले देकर माल सब लेके गायब हो। कुछ दिन के बाद सबको मालूम हुआ कुंभ का पर्व चल रहा है, गांव वाले सब कुंभ में गए हुए हैं। गांव वाले सब कुंभ में गए हुए हैं। वही गोकर्ण जी से भेंट हो गई। गांव वालों के द्वारा सारा वृत्तांत सुनकर गोकर्ण जी महाराज अपने माता पिता धुंधकारी सबका पिंडदान किया। सबके मुक्ति के लिए हर तीर्थों में जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ पिंडदान करना प्रारंभ कर दिए। बहुत काल के बाद एक बार उनके मन में आया कि चले हम भी अपने गांव देख आए, घूम आए। देखिए, आज आपकी कथा के साथ 3 कथा चल रही है। 3 कथा। एक कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को सुना रहे हैं। एक कथा आप लोग सुन रहे हो। दूसरी कथा, तीसरी कथा धुंधकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी कथा कहने वाले हैं। 4 चौथी कथा, 1 2 तीसरी कथा। चौथी कथा आगे आपको मिलेगी। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को 5वीं कथा। कितनी कथाएं हो रही हैं आपकी कथा में, देखिए, आनंद लीजिए। गोकर्ण जी महाराज अपने घर आए। अपने घर खड़हर हो गया, गिर रहा है, पड़ रहा है, टूटा फूटा उजड़ा बिजड़ा, इधर से उधर।
कहीं कोने में थोड़ा जगह देखा, साफ सूफ किया, वहां जाके आसन लगा दिया। रात्रि के समय गोकर्ण जी महाराज के सामने एक छाया आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। उनको आभास हुआ कि कोई अचिंत आत्मा है। कौन हो, बोलो। कहां चले बोले? तो जल लिए, अभिमंत्रित किए, उसके ऊपर छोड़ा, तब उसको बोल निकलने लग गई। बोलता है, एक भैया गोकर्ण, मैं आपका भाई धंधकारी हूँ। अरे तुम्हारी भी मुक्ति नहीं हुई। मैंने गया जी में तुम्हारा पिंडदान किया, बद्री विशाल में, त्र्यंबकेश्वर में, नाना प्रकार के तीर्थों में, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? कहे भैया हम इतने बड़े पापी हैं, इतने बड़े पापी हैं कि मेरा पिंडदान से उद्धार होने वाला नहीं। मेरे उद्धार के लिए आपको और कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। अच्छा, गोकर्ण जी महाराज सुबह अपने गांव देश वालों को, बुजुर्ग सबको बुलाया, रात की घटना को सुनाया। सब बड़े आश्चर्य में हुए। खूब हमारे राजेंद्र प्रसाद पंडित जी के द्वारा नाना प्रकार के पुस्तकों को उल्टा पुल्टा गया, पढ़ा लिखा गया, सब विधि को देखा गया। कोई ऐसी विधि नहीं मिली जिससे उसकी मुक्ति हो सके। तब गोकर्ण जी महाराज सूर्य देव के उपासक थे। सूर्य नारायण को रोक दिया। तब सूर्य नारायण ने आदेश दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान जो सुखदेव जी महाराज के द्वारा सप्ताह विधि के लिए, यह सप्ताह विधि जो आपके यहाँ प्रारंभ है, और सुखदेव जी महाराज इसीलिए सप्ताह विधि का अनिवार्यता बनाया कि आने वाले समय में न किसी के पास इतना समय रहेगा, न श्रद्धा रहेगी। तब यह सप्ताह विधि गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में धुंधकारी के कल्याण के लिए इसी श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान अनुष्ठान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसने भी सभी देश देशांतर, यहाँ तक कि देवता लोग भी मनुष्य का रूप धारण करके यह कथा सुनने आया करते थे। धुंधकारी कथा सुनने प्रारंभ होगी। वह एक बांस, कहीं उसको जगह नहीं मिले वायु रूप में। देखिए, 5 तत्व से हमारी आपकी शरीर है, और ये जो भूत प्रेत होते हैं भी योनि होती है। जो महापापी होता है उन्हें ऐसी ही योनि मिलती है जिसमें 5 तत्व नहीं होता, सिर्फ 4 ही तत्व होता है। जो पृथ्वी तत्व नहीं रहता तो यह शरीर नहीं मिलती, सिर्फ जीव रह जाता है, अपना भोग भोगता है, पश्चाताप करता है। जल रहेगा पानी नहीं पी पाएगा, भोजन रहेगा खा नहीं पाएगा। दिन रात भूख प्यास से तड़पते हुए हजारों हजार वर्ष तक उस योनि में अपने पाप कर्म के द्वारा वह पड़ा रहता है। वह एक बांस के क्षेत्र में जाकर घुस गया। 7 कोर का बांस था, अब उसमें तो हवा रुक गया और खूब प्रेम से कथा सुनने लग गया। सुबह से दिन भर कथा होती, शाम को सब आनंद होता। सब अपने अपने घर जाते आरती के भोग प्रसाद लेकर, और धुंधकारी जो दिन भर सुनता था रात भर उसी को चिंतन करता, मनन करता। 7वें दिन कथा पूर्ण होते होते
वो 7 मोर के बांस फट के 2 टूक हो गए। एक एक दिन में एक एक गांठ फटता गया। 7वें दिन धुंधकारी जब उस बांस के पोर से बाहर निकला तो उसका शरीर जो है पंच तत्व से पूरित होकर दैवी शरीर प्राप्त हो गया। भगवान के जो गण होते हैं उनका स्वरूप चतुर्भुज रूप में, और उनके लिए धुंधकारी के लिए एक विमान आया देव विष्णु दूतों के द्वारा, उसमें बिठाया गया। तब गांव वालों ने प्रश्न किया, हे दूतों, हे भागवत भक्तों, हमें आपका दर्शन हुआ, मेरा सौभाग्य है, लेकिन धुंधकारी के लिए विमान आया, वही कथा हम लोगों ने भी सुना है, हमारे लिए क्यों नहीं? तब देवदूतों ने विष्णु दूतों ने कहा है, नगरवासियों, आपने कथा सुनी जरूर, लेकिन आपने मनन नहीं किया, कथा का चिंतन नहीं किया, उसका सिर्फ सुने और भूल गए। धुंधकारी बिना खाए पिए, बिना जल पान किए, एक निराहार रहकर 7 दिनों तक कथा को सुना, दिन भर सुनता, रात भर उसी में चिंतन मनन करता रहता था, इसलिए उसकी मुक्ति होगी। और इस प्रकार से आप लोग भी कथा सुनो तो आप लोगों के लिए भी विमान लेकर मैं लाऊंगा और भगवान स्वयं आएंगे। जैसे अयोध्या वासियों को भगवान राम लेकर सशरीर गए थे, ऐसे आप लोग भी गोकर्ण जी के साथ सशरीर जाओगे। फिर गांव वालों ने प्रार्थना किया और ऐसी कृपा भगवान की प्राप्त कर प्रत्यक्ष अपने आंखों से प्रमाण को देखकर सबको पूर्ण विश्वास हो गया। सब अपना मोह माया घर द्वार जंजाल छोड़ करके सब जंजाल छोड़ करके उसी कथा में लीन हो गए। दिन भर कथा में मस्त रहते, रात भर संकीर्तन में मस्त रहते, रात दिन सुबह शाम किसी का होश नहीं, सब आनंद में मग्न हो रहे हैं। कथा फिर प्रारंभ हुई, कथा पूर्ण हुई, सबके लिए विमान आया और गोकर्ण जी सबके साथ लोक को चले गए। ऐसे ही कथा कहते कहते सनक सनंदन सनातन सुनत कुमार कथा की पूर्णाहुति करते हैं। उसी समय वहां एक अलौकिक वहां भक्ति महारानी सशरीर अपने ज्ञान वैराग्य पुत्र के साथ आकर के प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर और सबको वहीं भगवान भी आकर प्रकट हो जाते हैं। बड़ा कल्याण होता है, बड़ा आनंद आता है, चारों तरफ जय जयकार होने लगता है, जय घोष होने लगता है। इस प्रकार से बहुत आनंद हुआ, सब अपने अपने लोगों में। आप लोग भी इसी प्रकार से कथा को सुनिए। जो भी ये जो पारायण हो रहा है ना, ये 18,000 श्लोक का अगर शुद्ध विशुद्ध रूप से पारायण होता है, वहाँ अपने आप सर्व कल्याण प्रकट हो जाते हैं और जरूर कल्याण होगा। हमारे विद्यार्थी जो पारायण कर रहे हैं, ये काशी के विद्यार्थी हैं और आचार्य बड़े अच्छे विद्वान हैं और आप लोगों का परम भाग्य है। नारद जी महाराज, नारद जी सबके कल्याण के लिए इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं। वहां का अलौकिक दृश्य जय जयकार होने लग गया और श्री कृष्ण गोविंद
नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव तुमात स्वामी सखा हमारे तुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भक्ति वहाँ प्रकट हो गई। एक ध्वन गाते हुए सब परमानंद में लीन हो गए हैं? और वहाँ उसी समय भगवान भी वहाँ प्रकट होंगे। इसलिए आप सब लोग देखो भजन करिए। और एक चीज जान लीजिए, गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। गुरु के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो मंत्र है उससे बड़ा कोई कुछ नहीं है। और निरर्थक यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए। सब अपने कर्मों का फल है। उसी नाम में, उसी मंत्र में विश्वास करके अपने जीवन को भगवान के मार्ग पे छोड़ दीजिए। दुख में तड़पो नहीं, दुख पड़े तो सह लो, सुख पड़े तो ज्यादा फूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। प्रभु से अपना रिश्ता है, इसको कभी भूलो नहीं। अपना रिश्ता परमात्मा से बना लीजिए। और वहाँ भगवान शतंग चक्रम सकरीत सरशीरुक्षण सारवक्ष सर्वस्तुभश्रिय नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। भगवान वहाँ प्रकट हो गए। जय जयकार बच गया। लाखों करोड़ों अरबों में वहाँ सब कथा सुनने पहुँचे थे। सब झूमने लग गए, नाचने लग गए। हर तरफ से जहाँ देखो वही संगीत कीर्तन हो रहा है। देवता लोग, गंधर्व लोग, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, गंधर्विया सब आकाश मार्ग में नाच रहे हैं, गा रहे हैं और सब प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आप लोग भी प्रार्थना करिए। हरे नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूप, नमस्ते अगोचरगमनीतिदायकम, नमस्ते निरंजन नीतिनायकम, नमस्ते मोक्षदाता, नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नियंता त्रिलोक के स्वामी। सब लोगों ने प्रार्थना किया। भगवान सबको दर्शन दे करके सबको आशीर्वाद देते हुए
वहां से जो है अंतर ध्यान हो गए। ऐसे ही आप लोगों को भी भगवान की कृपा मिले। अब इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने की विधि तो 107 श्लोकों में है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो आप कर सकते हो कर लो। पहले तो अच्छे विद्वान के पास जाके शुभ मुहूर्त निकलवाए, अच्छे विद्वान आचार्य विद्वान को रखे जो शुद्ध विशुद्ध पारायण करते हो, पाठ करते हो। उनके सहायक के लिए एक गायत्री जप करने के लिए, गीता पाठ करने के लिए, 12 मंत्र का जप करने के लिए जितना हो सके ऐसे सहयोगियों को रख करके और अनुष्ठान को प्रारंभ करना चाहिए। अगर रह सके तो 7 दिन तक निर्जल व्रत रह जाए, न रह सके तो घी पीकर एक टाइम रह सके तो रह ले, न रह सके तो दूध पी के रहो, न रह सको तो एक बार दोनों टाइम फलाहार करके रहो, न रह सको एक बार फलाहार करो, एक बार भोजन करो। वो भी नहीं रहा जाता तो दोनों मीटिंग भोजन करो और कथा को सुनते रहो, प्रेम भाव बढ़ाते रहो। इसी प्रकार से इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और दूर दूर तक सभी प्राणियों में इसका निमंत्रण भेजना चाहिए। तुलसी दल, हल्दी अपने मंगलाचार के लिए जो भी उपयुक्त हो। आजकल तो सब कार्ड में पैसा लगा देते हैं, कार्ड में कितना डाल देते हैं कोई बात ही नहीं है। इसी प्रकार से खूब उत्सव के साथ अब मंडप बनावे, मंडप में आचार्य की व्यवस्था हो, आने वाले श्रद्धालुओं के, स्त्रियों के अलग रहने की, पुरुषों के अलग भी रहने की, साध संत महात्माओं के लिए अलग, ऐसे ऐसे ही आप सारे विधान को बताया है। भूमि में शयन करना चाहिए, पूर्ण आसन पे रहे, पहले तो कुशासन, कुशासन से नहीं तो उर्णासन पे ही रहे। आजकल तो टेंट आसन चलता है। कहो पंडित जी, पूजकों में टेंटवा घुसा देते, पूजा बैठे और मन टेंट, और टेंट वाला अगर चद्दर देख ले तो मन दुनिया में चूक गया। हे भगवान अच्छा करे, यही कलयुग का प्रभाव है। और जो शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, उत्तमता के साथ इन कथा को, इन यज्ञ को, अनुष्ठान को पूर्ण करता है, उसका ही यज्ञ सफल होता है, पूर्ण होता है। ऐसे ही सप्ताह यज्ञ की विधि बहुत बहुत बड़े विधान में है। चलिए आगे हम लोग अपने अपने कथा में चलते हैं। फिर अभी तक तो महात्मा की कथा चल रही थी। एक बार